हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी री रजिस्ट्रेशन पोर्टल की। इसकी डेट हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। 5 दिसंबर 2023 से 24 जनवरी 2029 तक री रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भी किसको री रजिस्ट्रेशन करवाना है और किसको नहीं करवाना है, कौन से सेशन वालों का री रजिस्ट्रेशन हो रहा है और कौन से सेशन वालों का नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको सेशन बता देता हूँ बेटा, और सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको किसको री रजिस्ट्रेशन करना है और किसको नहीं करना है। देखो भाई, जिन बच्चों ने दिसंबर या जनवरी में एडमिशन लिया था उनको री रजिस्ट्रेशन करना है। मान लीजिए आपने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया था या फिर जनवरी 2022 में एडमिशन लिया था, तो उन बच्चों को री रजिस्ट्रेशन करना है। जनवरी 2022 वालों को क्यों करना है? क्योंकि भाई मान लीजिए आपने बीए में एडमिशन लिया था, बैचलर डिग्री आप कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या फिर बीसीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। बैचलर जो डिग्री है वो 3 साल का कोर्स रहता है हमारा, 3 साल के कोर्स में रहता है। आपने 2022 में एडमिशन लिया जनवरी 2022 आपकी फर्स्ट ईयर होगी, 2023 आपकी सेकेंड ईयर होगी, अभी 2024 तक ये चलेंगे री रजिस्ट्रेशन, तो आपकी फाइनल ईयर होगी। तो इग्नू पहले ही पैसे लेता है, यानी री रजिस्ट्रेशन होता है बेटा अगले साल की फीस, यानी सेकेंड ईयर की फीस लगा लो या फिर फाइनल ईयर की फीस लगा लो। अगर आप सेकेंड ईयर में हो गए हो तो सेकेंड ईयर की फीस एग्ज़ाम से पहले ही ले लेता है। अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम होने से पहले ही अभी ये डिले हो गया था री रजिस्ट्रेशन करवाने में, नहीं तो भैया दिसंबर में ही करवा लेते हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम होने से पहले ही फीस लेता है इग्नू हमेशा। अभी आप सेकंड ईयर में होगे तो सेकंड ईयर की फीस पहले लेगा, फाइनल में होगे तो फाइनल ईयर की पहले ही लेगा। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप इसकी फीस पहले ही दे चुके हो, उनको फीस नहीं देनी है। जिन बच्चों का कोर्स 1 साल का है उनको फीस नहीं देनी है, क्योंकि वे कोर्स की फीस जिस टाइम पर उन्होंने एडमिशन लिया था उस टाइम पर वो 1 साल की फीस अपनी पे कर चुके हैं। री रजिस्ट्रेशन री एडमिशन दोनों अलग अलग चीज़ है बेटा। इस चीज़ के चक्कर में मत पड़ना कि भी कभी आप सोचते हो, देखो भाई एडमिशन जब इग्नू का होता है, आप पोर्टल ओपन करते हो, अपना जो रजिस्ट्रेशन ओपन करते हो, तो वहाँ पे दिखाता है जो आपका एडमिशन है वो 2024 से लेकर के 2026 तक चलेगा। ठीक है, इतने साल तक आप वैलिड हो इग्नू के अंदर। मान लीजिए भाई है तो आपका कोर्स 1 साल का, मान लीजिए जैसे मैं बिलिस्ट मैंने की है तो वो मेरा एडमिशन था 2022 से लेकर के 2024 तक, लेकिन 1 साल तक है। तो इन्होंने 2 साल क्यों दिया था? मान लीजिए मेरी री आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो मैं 2024 तक री का एग्जाम दे करके प्रैक्टिकल दे करके क्लियर कर सकता हूँ। अगर फिर भी मेरा 2024 तक क्लियर ना होना तो मेरे को री रजिस्ट्रेशन नहीं करना, री एडमिशन लेना है। जितनी मेरी फीस 2022 में लगी थी ना एडमिशन लेते टाइम, उतनी ही फीस मेरे को पे करके री एडमिशन लेना है। यानी समझे, किसी भी बच्चे को अगर जो सेशन उसका ख़त्म हो जाता है, ईयर ख़त्म हो जाते हैं, भाई एडमिशन उसका एक्सपायर हो जाता है, जिस सेशन से लिया था उस सेशन को लेकर के, तो उसको री एडमिशन करना है फिर से। तो 1 साल वालों को, 6 महीने वालों को और सेमेस्टर ईयर वालों को मैं बता देता हूँ भाई। जिन जिन बच्चों का सेमेस्टर है, जैसे कि एमबीए का कोर्स है वो सेमेस्टर के हिसाब से है, तो बेटा आपको भी री रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप फाइनल ईयर में नहीं हो तो। क्योंकि देखो भाई, इसमें री रजिस्ट्रेशन हर 6 महीने में, उनको जो होता है सेमेस्टर ईयर में हर 6 महीने में फीस पे करनी होती है। तो आपने जनवरी में एडमिशन लिया हो या फिर जुलाई में लिया हो, उसको फीस पे करनी है। जनवरी में लिया होगा तो भाई देखो ये जनवरी आ गई है, थर्ड सेमेस्टर का हो गया होगा। जुलाई में लिया होगा तो जुलाई 2023 में एडमिशन लिया था, मान लीजिए जुलाई 2023 में, तो अभी बेटा जनवरी आ गई है, जनवरी 2024 आने वाली है, तो उसको सेकंड सेमेस्टर की फीस अभी पे करनी है। जिनका ईयरली है सेशन जुलाई वाला, तो जुलाई वाला जिनका 1 साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, अगली जुलाई में ही री रजिस्ट्रेशन करवाना है। जिसका 6 महीने का है, सेमेस्टर सिस्टम है, उनको री रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर वो फाइनल ईयर में नहीं है, ठीक है, तो ही करवाना है। जिनका 1 साल का प्रोग्राम है उनको री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, या फिर कोई डिप्लोमा है, ठीक है, या फिर कोई सर्टिफिकेट 6 महीने का, उनका री रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हाँ, इग्नू ने मेल सबके पास भेजी है, लेकिन आपको करवाना नहीं है। तो आज का ये सेशन हमारा कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, सिंपली तौर पर आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर अपना ईयर नंबर
अब काफ़ी सारे बच्चे ये सोच रहे हैं सर इसको ओपन कैसे करें, ये कहाँ से मिलेगा। देखो जिस टाइम पर आपने एडमिशन लिया था ना, एक यूज़र नेम बना था, आपका यूज़र नेम बना था और एक पासवर्ड आपका बनाया गया था, वही डालना है यहाँ पर। वो डालने के बाद में सिंपली तौर पर ये वाला पेज आ जाएगा। ये वाला पेज आते ही री रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जाना है। जाते ही आपको एक दो डिटेल भरनी है, भरते ही आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। डायरेक्ट अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से अपनी फ़ीस पे कर सकते हो और फीस पे करते ही आपका री रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा। री रजिस्ट्रेशन होता है बेटा सेकंड ईयर में फ़ीस, सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस, थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस या फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस या फिर फिफ्थ या फिर सिक्स्थ, इनकी फीस पे करनी होती है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो सेकंड ईयर की, सेकंड ईयर में हो तो फाइनल ईयर की। अगर फाइनल ईयर में हो तो कोई फीस पे नहीं करनी, री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, क्योंकि आप पहले ही वो करवा चुके हो। देखो समझने वाली बात यह है, इग्नू पहले ही फीस ले लेता है। जैसे ही एडमिशन होता है वो फर्स्ट ईयर की फीस हमसे ले लेता है एडमिशन के टाइम पे ही। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो गए हो और फाइनल ईयर की एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप उसकी फ़ीस पहले ही दे चुके हो। तो आज का सेशन हमारा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं एस डी वाई शिव गौरी आज का सेशन यही एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।